नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और आज कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज होता है उसके बाद कहीं ना कहीं फिलहाल जो पेमेंट पेंडिंग थी उसको लेकर 7 अगस्त को जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन था। उसके बाद जो है कोई भी हॉस्पिटल जो इलाज नहीं करने वाला था। फिलहाल एसोसिएशन से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि एक बजट भी जारी हो गया है और धीरे अब जो है पहले आओ पहले पाओ के तहत पेमेंट भी जारी होगी। जैसे आप सबको पता है कि आज रात से 12 बजे के बाद हमारे सारे नर्सिंग होम जो कि आयुष्मान के साथ अटैच्ड हैं उन सब ने काम करना बंद कर दिया है। और हमारे काम बंद करने के कोई दो कारण हैं जिसके बारे में डॉक्टर रजत से मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा बताएंगे। डॉक्टर रजत मेमानी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से आप लोगों ने मना कर दिया, सरकार ने पेमेंट रिलीज नहीं की आपकी। देखिए, ये इशू ना बहुत लंबा चल रहा है। आप लोग हमारे साथ पिछले 1.5-2 साल से हैं। मल्टीपल टाइम्स ये सस्पेंशन ऑफ वर्क स्ट्राइक आयुष्मान रिलेटेड किया गया है। मल्टीपल टाइम सरकार ने हमारे को मिनट ऑफ द मीटिंग बना के दिए। मल्टीपल टाइम ये एश्योरेंस दी गई कि अब ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पर 2 साल से सेम सिचुएशन, आज से 2 साल पहले जहाँ हम खड़े थे वहीं खड़े हैं। सरकार के पास प्रैक्टिकली इस स्कीम को चलाने के लिए बजट नहीं है। बजट ना होने के कारण रिपीटेडली ये पेमेंट्स रुक जाती हैं। आयुष्मान कार्ड पूरे हरियाणा में सारी पॉपुलेशन को दे दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्कीम चलाई थी PMJY की, तो वो एक पर्टिकुलर एक लो इनकम ग्रुप के लिए चलाई गई थी, जिसमें हैप्पीली IMA ने साथ दिया था कि भाई गरीबों का इलाज होगा तो अच्छा रहेगा। बट ये हमारे हरियाणा में किसी कारणवश स्कीम को बढ़ावा दिया गया और बहुत सारी पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके साथ हमारी सरकार के साथ उसमें नेगोशिएशन चल रही थी। बट वो प्रॉब्लम इंक्लूड करने के कारण जो सरकार के पास फंड्स थे, जो फंड्स को सोचते हुए एक्चुअली में PMJY बनाई गई थी, वो फंड्स की स्कार्सिटी हो गई। बिकॉज एक चीज़ 20% लोगों के लिए बनाई गई है। अगर 75% लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे तो पैसे उसी हिसाब से पैसों का आवंटन करना पड़ेगा, जो कि सरकार ने नहीं किया। और हर बजटरी सेशन में IMA ने हमेशा यही रखा गया कि इतने हज़ार करोड़ की ज़रूरत है, वो आप अप्रूव करो। पिछले 2 साल को देखते हुए IMA ने 2-3 महीने पहले जो ACS और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उनको कहा था कि 2000 करोड़ मिनिमम चाहिए अगर आपको ये स्कीम हरियाणा में सक्सेसफुली चलानी है। उसके बाद भी कुछ 100 करोड़ रुपए अप्रूव हुए, जो कि आते ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर 3 महीने फिर बजट नहीं आता, फिर हम स्ट्राइक पे जाते हैं। यही चीज़ चल रही है। अपार्ट फ्रॉम द बजट, पिछले 1.5 साल में जो इन्होंने चेंजेस स्कीम के अंदर करे, जो पोर्टल इन्होंने चलाया, हरासमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, नो रिप्लाई, नो ग्रीवियंस पोर्टल इज़ वर्किंग। हम हॉस्पिटल को कोई तरीका ही नहीं है कि हम स्टेट के साथ कोई बात कर सकें। और जो हम मेल्स करते हैं उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। किसी तरह से कोई भी चीज़ नहीं है कि पोर्टल इनका कोई ढंग से चल नहीं रहा है। पोर्टल पे इतने ज़्यादा लैक्यूनेज हैं। पिछले 1 साल में हमारे, जब से इन्होंने फरवरी 2024 से नया पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बाद इतने सारे डिडक्शन सेल्फ हो जाते हैं। पोर्टल एरर्स हैं, वो मानते हैं कि पोर्टल एरर है, पोर्टल ने अपने आप कर दिया। बट 1.5 साल से एक कंपनी ने पोर्टल बनाया है जो नेशनल लेवल पे चल रहा है। हाउ वी कैन इमेजिन कि वो पोर्टल ख़राब है? 1.5 साल में तो कोई भी पोर्टल ठीक हो सकता है अगर आप इच्छा जाहिर करें उसको ठीक करने की। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे पिछले 1.5-2 साल में हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब ये चाहे गवर्नमेंट की या ऑफिशियल्स की विल नहीं है ठीक करने की, या उनके पास बजट नहीं है, इसलिए ये चीज़ को लटकाया जा रहा है। हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए। सीएम नायब सैनी का बयान अभी 1-2 दिन पहले आया, उन्होंने कहा जल्द पेमेंट रिलीज हो जाएगी और शुरू हो गया प्रोसेस। कमल जी, देखिए, इट्स पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। हम मानते हैं, CM साहब ने बोला है पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। CM साहब से आज से कुछ महीने पहले मीटिंग हुई थी। CM साहब ने ACS साहब और सबके सामने ये एश्योरेंस दिया था जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। बट उस मीटिंग के अंदर जो MOM बने, जो साहब के ऑर्डर थे CM साहब के, आज तक वो किसी ने कोई फॉलो नहीं किए। गवर्नमेंट की मतलब SHA की तरफ से हमारे को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। सर, कहा जा रहा है कि कुछ बजट जारी होगा तो वो भी परेशान होंगे। करनाल के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं, रोजाना कितने मरीज आते हैं? बहुत 50 हॉस्पिटल्स के आसपास करनाल में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब ये डेटा तो बहुत मुश्किल है बताना कि बट यस नंबर ऑफ सर्जरी बजट जारी हुआ है, कुछ बता रहे हैं बजट जारी हुआ, भुगतान शुरू हुआ है। दिक्कत आएगी मानते हैं? डेफिनेटली आएगी जी, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं कि गरीबों को दिक्कत आएगी, बट हमें भी तो कोई सॉल्यूशन चाहिए। मशीनरी सिंगल साइड से एफर्ट करने पे नहीं चलती है, हमें भी एफर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से दिल से एफर्ट करा चाहिए ये स्कीम को चलाने के लिए, ताकि हम मिलके ये स्कीम चला सकते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पे ये स्कीम नहीं चला सकते। करनाल का अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास होगा। हरियाणा का कल की ACS की मीटिंग में उन्होंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ रुपए के आसपास पेंडिंग है। 100 करोड़ के 125 करोड़ हमने अप्रूव कर दिए हैं, बाकी हम अगले बजटरी सेशन में देखेंगे। करनाल का है? हाँ, अंदाजे से। सर इसमें कुछ 4 बीमारियां ऐसी भी थी जिनको बंद कर दिया गया था सरकार ने, 5 बीमारियां। देखिए अब हम इसको फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं, कौन सी बीमारी का इलाज करना है, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं करना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है। गवर्नमेंट चाहती है इन 20 बीमारियों का इलाज करो तो हम उन 20 का ही करेंगे। आपके हाथ में कार्ड पकड़ा दिया गया, आपको ये कह दिया गया है कि जाओ प्राइवेट में इलाज करा लो। इस कार्ड के पीछे एक पूरी लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं जिसका इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी हैं। वो पॉलिसी का मैटर है, वो हमारा मैटर ही नहीं है। हम इस चीज़ के लिए फाइट ही नहीं करना चाहते। सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है? आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनकी? स्टेट प्रेसिडेंट की पिछले कई दिनों से लगातार हाई लेवल पे बात चल रही है, जिसके बाद कोई सोल्यूशन ना मिलने के कारण इस स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया। अंत में क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं अब आप? हम सरकार से चाहते ये नहीं कह सकते जी, जब तक अब हम ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं होता तब तक ये रहेगी स्ट्राइक। हम सरकार से चाहते हैं कि आगे आएँ और इस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। सिर्फ एक पैसे रिलीज़ करके थोड़ा सा पैसा हॉस्पिटल्स को दे के फिर से काम शुरू करा के फिर से 2-3 महीने बाद हम यहीं खड़े होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे होंगे कि जी दोबारा से सस्पेंशन हो रहा है वर्क का, ये हम नहीं चाहते। एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अगर ये स्कीम हम चलाना चाहते हैं तो सरकार को भी वो एफर्ट दिखाना पड़ेगा। आपने मना करा था इलाज करने के लिए, कितने दिन जो है इलाज बंद रहा था और कैसे सरकार मानी? पिछली बार भी 3-4 दिन इलाज बंद रहा था। सरकार ने पेमेंट रिलीज करी थी ये आश्वासन देके कि आगे से पोर्टल रिलेटेड या स्कीम रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हम वहीं के वहीं खड़े हैं फिर से। जो बजट जारी हुआ है उसके तहत किसी को पेमेंट हुआ है करनाल में सर? वगैरह होता होगा इससे? देखिए हॉस्पिटल्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो डिसीजन मेकर्स नहीं है। अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली जो गरीब जनता है जो इलाज नहीं करा पाई, जो कार्ड के साथ हमारे पास आ रही थी, जिनका हम इलाज कार्ड पे कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी जो भी अवेलेबल है। सर 4 तारीख को कहा गया है कि बजट जारी हुआ है और कुछ पैसे जो है रिलीज किए जा रहे हैं, भुगतान किया जा रहा है, आप इस पे नहीं बोल रहे सर? मैंने बोला ना आपको 600 करोड़ रुपए पेंडिंग है। अगर 100-125 करोड़ रिलीज करके अगले 2 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो मरीज तो कहीं ना कहीं CR कह रहा हूँ, मरीज तो परेशान होंगे कहीं ना कहीं। मरीज परेशान होंगे, उसके लिए हमारे को खेद है, बट हमें भी अपनी तरफ से एक काम स्ट्रीमलाइन करके चलना है। हम ये रोज के हरासमेंट नहीं सह सकते। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस समय फिलहाल आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो तमाम सदस्य हैं वो आपको नजर आ जाएंगे और फिलहाल जो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रहने वाली है वो जारी रहने वाली है और ये देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। करनाल में जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया, हालांकि जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसकी तरफ से ये बयान जरूर सामने आया था, कहा गया था कि एक बजट जारी किया जा रहा है और जो पहले आएगा उसे पहले आने के आधार पर भुगतान होगा। लेकिन फिलहाल जो करनाल में तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इलाज ना करने का फैसला है, जो स्ट्राइक का फैसला है वो जारी रहेगा और आज 7 अगस्त है और इसी से जो है ये प्रदर्शन आगे जो है स्ट्राइक है वो न जाने कब तक जो है फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन उन लोगों का इसके अंदर क्या होगा जो लोग पिस रहे हैं और जिनको इलाज चाहिए, स्कीम के तहत इलाज चाहिए, उनके बारे में सरकार को भी और डॉक्टर्स को भी सोचने की ज़रूरत है। मैं आरती सोगिया मनग्रोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ धन्यवाद।